पत्तियां डाल के और इसका काढ़ा अगर आप बना के पियेंगे तो हमारा ये घुटने के दर्द में बहुत ही लाभकारी है। ठीक है, हर्षिंगार। देखिए इस पत्ती तो आजकल इस सब पार्कों में सब जगह लगी होती है और थोड़ा सा ये खुरदड़ा भी होता है ना। आगे से देखिए इस तरीके से होता है और पीछे से इस तरीके से। ठीक, ये हमारा सुदर्शन। और ऐसे ही हमारा ये सदाबहार का है। सदाबहार कई तरह के होते हैं, व्हाइट कलर के होते हैं और पर्पल कलर के भी होते हैं। मेरे यहाँ व्हाइट कलर का लगा हुआ है। तो ये देखिए इसके भी आप घुटने के दर्द में आप इसके भी 4-5 पत्ते इसके, 4-5 पत्ते इसके। और जैसे किसी को डायबिटीज है तो हरसिंगार के पत्ते डाल लीजिए और इसके जो सदाबहार के डाल लीजिए और खीरा, करेला, टमाटर, 3-2-5 चीजें हो गई। 4-5 पत्ते आप अमरूद के ले लेंगे और 4-5 पत्ते आप जामुन के ले लेंगे और उसमें आप थोड़ा सा गिलोय भी डाल देंगे। अमरूद के पत्ते हो गए, जामुन के पत्ते हो गए, ये सब डाल के और इसको अगर आप काढ़ा बना इसको पीस लीजिए और इसका ऐसे रस निकाल के अगर आप पिएंगे तो डायबिटीज में बहुत लाभकारी। आप इसका प्रयोग करिए, डायबिटीज भी हमारी ठीक होती है। नीम है ना, खीरा, करेला, टमाटर का जूस पीने से। और उसमें 7-4 पत्ते डाल लीजिए, बेलपत्र के पत्ते डाल लीजिए और अमरूद के पत्ते, बेलपत्र की जो कोंपल होती है, बेलपत्र के पत्ते 4-5 पत्ते अमरूद के और 4-5 पत्ते जामुन के। इस तरीके से आप लेके उसका काढ़ा बना के पीजिए तो बहुत लाभ होता है। देखिए ये हमारा सब जानते हैं इसको भी। एलोवेरा आजकल सभी के घरों में लगा हुआ है। 2-3 तरह का एलोवेरा होता है। मेरे यहाँ एक है, एक दूसरे तरीका भी और है। तो इसको तोड़ के रख लेते हैं पहले। अब हमने उसको तोड़ के रखा था तो इसमें से येलो जो पदार्थ होता है वो नहीं निकल रहा है, तो वो वाला थोड़ी देर तोड़ के रखेंगे, वो निकल जाएगा। फिर इसको धो के खूब अच्छे से, आगे से इसको पतला है ना तो उसको हम ऐसे काट देंगे। ठीक है, और इसके 2 टुकड़े कर लेंगे, बड़ा ज्यादा है। तो इसके पहले क्या करते हैं, इस तरीके से ये हमने कांटे तोड़ के निकाल दिए, साइड से छील लिया, कांटे निकाल दिए, इससे चुपते हैं हाथ में इस तरीके से, और इधर से भी हमने निकाल दिया और इसका इस तरीके से गूदा आप निकाल लेंगे। ये जो है गूदा आप निकाल लेंगे ऐसे, ये छिलका उतारा पहले ऊपर से और फिर इस तरीके से ऊपर से ऐसे निकाल लीजिए या इसको खड़ा करके पूरा का पूरा, देखिए ये पूरा गूदा निकल गया। इस गूदे के ऊपर, और नहीं तो ऐसे करके भी हम इस तरीके से भी करके निकाल सकते हैं। इस गूदे के ऊपर ये जो है काला नमक, इस तरीके से काला नमक लगा लीजिए थोड़ा सा। ठीक है, और जब हम इसको काला नमक लगा लेते हैं तो घुटने के दर्द में ऐसा खा लीजिए, ठीक है ना। तो घुटने के दर्द में ये लाभकारी है। और नीम है, तुलसी है, गिलोय है, ये एलोवेरा है, अदरक है, या पीली हल्दी जो आ रही है ताजी आ रही है, और काली मिर्च के दाने हैं, और उसमें जो है दाल, ये जो होता है ये सब डाल के अगर हम जब काढ़ा बनाते हैं तो ये किसी भी तरह का चिकनगुनिया है, मलेरिया है, स्वाइन फ्लू है, बुखार आ जाता है जल्दी और वायरल जो फैलते हैं, तो उसका काढ़ा 1 गिलास पानी में आप डाल के खा के इसको जब 4 गिलास रह जाते हैं, अगर आप इसको पियेंगे तो उसमें वायरल में फायदा करता है हमें। और एलोवेरा का उपयोग जरूर करें, ये कोई ठंडा वगैरह नहीं होता है, ठीक है ना, ठंडा होता है, घुटनों में दर्द कर देगा तो खाइए ऐसे, क्योंकि जड़ी बूटियां ये कभी नुकसान नहीं करती। ठीक है, इसके बाद में देखिए ये हमारे शीशम के पत्ते, शीशम भी लगभग सभी जगह मिल जाता है, सड़कों पे भी लगे होते हैं। ये शीशम के पत्ते इस तरीके से होते हैं, पहचान करनी। ये थोड़ा सा पता नहीं कैसा हो गया, देखिए ये है शीशम के पत्ते, देखिए दिखाई पड़ रहे हैं इसमें आगे पान की पत्ती की तरह। पान का पत्ता थोड़ा सा बड़ा होता है लेकिन ये इतना ही बड़ा रहता है। ये हमारे शीशम के पत्ते। तो शीशम के पत्ते लिकोरिया जैसी बीमारी के लिए, धातु रोग जो होता है ना, इसके जो है 4-5 पत्ते आप मिश्री के साथ में पीस के, अगर इसको चटनी की तरह पीस लिया 5-7 पत्तों को, और पीस के अगर जब हम इसको धागे वाली मिश्री लेना उसके साथ में पीस के अगर इसका प्रयोग 15 दिन तक लगातार करते हैं तो पीरियड संबंधी जो समस्या होती है, जो बहुत अधिक पेन होता है, और लिकोरिया सफेद पानी की जिसको शिकायत है वो दूर होती है। मगर ये ठंडा बहुत होता है, गर्मी के थोड़ा ऊंचा करके दिखाइए पौधे को, लीजिए थोड़ा ऊंचा करके दिखा दीजिए दीदी। ओम दीदी कितना ऊंचा करूं, इससे ज्यादा ऊंचा थोड़ी ना हो जाएगा, दिखाई नहीं दे रहा। अब इसकी रिकॉर्डिंग में अलग करिए, पीछे आप ठीक है दीदी, आप ठीक है, दे रहा है दीदी, दे रहा है, वही मैं कह रही हूँ। तो सारे पौधे दिख रहे थे कि ये कैसे नहीं दिखाई दिया। ठीक है, तो इस तरीके से ठंडा बहुत होता है, तो इसका सर्दियों के मौसम में प्रयोग
ना करें। गर्मी के मौसम में जैसे अक्टूबर तक आप प्रयोग कर सकते हैं, और इसका प्रयोग आप 15 दिन तक लगातार करेंगे शीशम के पत्ते का, तो नेचुरली ये 100% मैं आपसे कह रही हूँ कि अगर किसी को पीरियड के समय में बहुत अधिक वेदना होती है, दर्द होता है, और पीरियड संबंधी जो भी अनियमितताएं हैं और धातु रोग होता है, लिपोरिया संबंधी जिसको बीमारी, जब चाहे वो महिलाएं हो तो लड़कियां हो, उसमें विशेष रूप से ये लाभ देता है। ठीक है, इसके साथ में देखिए यह पत्थर चट्टा, ये जो है पत्थर चट्टा का पत्ता, देखिए यह पत्थर चट्टा का, तो इसमें देखिए ये कट होता है ना, ये, और थोड़ा ये मोटा भी होता है, और इधर से ये देखिए है ना, ये पीछे से भी ऐसे होता है खुदरा खुदरा सा। इसके अगर हम रोज 2 से 3 पत्ते रोज खाएं तो हमारी जो पथरी की शिकायत होती है ना, ये थोड़ा सा, क्योंकि ये थोड़ा सा पुराना है, अब नए नए पिंपल आते हैं वो थोड़े से वैसे लगते हैं कलबे टाइप के, इसको बस इस तरीके से चाप दिया, ये खट्टा लगता है, खाने में टेस्टी होता है, तो सही से खा लीजिए, और खाने के बाद में थोड़ा सा पानी पी लीजिए, तो पथरी जैसी शिकायत जो है, अगर किडनी में भी है चाहे गॉल ब्लैडर में भी है, वो बाहर निकल जाती है। ऐसे स्वामी जी का अश्वरी रस आता है, उसको भी सुबह एक खाली पेट सुबह उठते ही और 1 गिलास पानी में 1 ग्राम की मात्रा अगर घोल पिएंगे सुबह और शाम खाली पेट, तो चाहे वो अंदर पथरी है चाहे बाहर पथरी है, बार बार पथरी बनने की शिकायत है, तो ये पत्ता खाने से भी दूर होती है। स्वामी जी का, हमारा पतंजलि का अश्वरी रस है, अश्वरी क्वाथ है, अश्वरी बट्टी आती है, तो गोली को अगर काढ़े के साथ में खाएंगे तो पथरी, और सुबह को 1 गिलास पानी में सुबह, 1 गिलास पानी में शाम को 1 ग्राम की मात्रा में अश्वरी रस डाल के लीजिए पाउडर, तो हमारी पथरी जैसी जो बीमारी है वो ठीक होती है, पथरी बाहर निकल जाती है बिना वेदना के, नहीं तो बहुत दर्द होता है पथरी निकलते में। गिलोय तो आप जानते हैं, देखिए ये हमारी गिलोय है, ठीक है, ये हमारी गिलोय है, जो काढ़ा भी बताया था, तो इसका आप पत्ते भी ले सकते हैं, इसकी जगह देखिए अब ये जो डंडी है ना, ताजी डंडी है, इसको भी आप ले सकते हैं, इसको कूट लीजिए और इसका काढ़ा बनाइए, ठीक है। ये और ये हमारी मौलश्री अर्जुन, अर्जुन का अर्जुन का भी देखिए, ये मौलश्री का, ये मौलश्री का है, तो मौलश्री का जो ये पौधा होता है, अगर किसी को ब्लड प्रेशर अगर हाई रहता है तो इसके फूल होते हैं नारंगी रंग के, बहुत खुशबू होती है, उसकी माला अगर बना के पहनते हैं, उसको सूंघते हैं, तो ब्लड प्रेशर जैसा रोग भी ठीक होता है, दांतों के लिए भी बहुत लाभकारी है मौलश्री, ठीक है। ये हम सब लगे हुए पौधे, ऐसे अर्जुन का है, अर्जुन का भी पौधा जो है बहुत लाभकारी है हार्ट के रोगियों के लिए, और जिसको ब्लड प्रेशर हाई रहता है, तो अशोक के जो छाल होती है, उस छाल को देखिए, जो मोटा जड़ होती है उसमें से ना भी, जैसे अभी टहनियां है ना, जैसे टहनियां पुरानी हो जाती है, तो इस ऐसे टहनियों में से उसकी छाल को उठाना, नहीं तो पेड़ ही खराब हो जाता है, तो बहुत लंबा पेड़ होता है, कई फुट लंबा पेड़ होता है, तो उसको जो है उसकी छाल का पाउडर बना लीजिए, और पाउडर को बना के अगर हम उसके गुड़ के साथ में अगर उसको लेते हैं तो फीवर जैसा रोग भी ठीक होता है। इसी के पाउडर को अगर हम काढ़ा बना के अगर लेते हैं तो बीपी हाई जिसको रहता है या हार्ट की प्रॉब्लम है वो दूर होती है, उसको आप दूध के साथ भी ले सकते हैं घोल के, ठीक है। नहीं तो स्वामी जी ने हमारा ये जो है इसका जो है ये अर्जुना रिष्ट भी बना रखा है, तो वो भी आप ले सकते हैं। और इसी के साथ है, इसी के पाउडर को आप मेहंदी में डाल के अगर सिर में लगाएंगे तो इससे हमारी जो है बाल भी चमकीले होते हैं और बाल काले होते हैं, ठीक है। ऐसे टंकड़ सुहागा आता है, पंसारी के यहाँ मिल जाएगा टंकड़ सुहागा, तो उसको तवे पे फूला बना दो, वो तो वैसे ही आएगा जैसे फिटकरी होती है ना, इसी टाइप से आएगा, लेकिन उसको वो बहुत जल्दी बन जाएगा, तवे पे डाल के उसका फूला बना। अगर किसी के सिर में डैंड्रफ है तो डैंड्रफ अपने बालों के हिसाब से आप उस टंकड़ सुहागा लीजिए और उसमें आप नारियल का तेल और दही मिला के अपने बालों में 1 घंटे तक लगाएंगे, फिर पानी से ऐसे धो लीजिए, उसमें फिर शैम्पू नहीं करना है, तो बाल आपके डंडा भी जाएगी और बाल भी हमारे चमकीले हो जाएंगे। चलिए मैंने कुछ पौधों के बारे में बताया, अभी जो है सिंहासन के साथ में हास्यासन और लगे हैं,
और शांति पाठ करा के सवाल चलिए ये करती कम है, ज्यादा बताती बैठ जाइए से तो वो बोल देते थे उसके उसका वज्रासन में बैठ गए, जो नहीं बैठ पा रहे हैं वो उल्टी मार के बैठ जाए। इस तरीके से हथेलियां अंदर, उंगलियां अंदर आएंगे, हथेलियां बाहर, जिब्बा बाहर निकालते हुए जोर से 3 बार शेर की तरह गर्जना करेंगे और अपनी भुआई की तरफ देखेंगे। थायराइड, टॉन्सिल, गले के संबंधित समस्त रोगों के लिए हमारा ये प्राणायाम है। इस तरह से 3 बार करते हैं, 3 बार, 5 बार, 7 बार, 11, 21 बार तक कर सकते हैं। ठीक है, और फिर जो हमने सांस ली है गले में, इस तरीके से सांस लेने की मालिश कर लीजिए। आप ताली वादन करेंगे। चलिए 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। सही दिख रही हूँ मैं कि नहीं दिख रही? 1 2 3 4, 1 2 3 4, जल्दी बजाएंगे। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 मस्ती से झूमते हुए फिर से एक बार और इस तरीके से हास्य आसन के साथ हमारा समापन होता है। अब शांति पाठ कर लेते हैं। पूरे दिन आप प्रसन्न रहिए, आप स्वस्थ रहिए।